के अंदर इतिहास का हनुमान चालीसा को पढ़ेंगे और इतिहास के हनुमान चालीसा के अंदर लगभग 5 से 7 मिनट का क्लास होगा, जिसमें से कि आप लोगों को 100 क्वेश्चन के समथिंग में आसपास में हम आपको बताएंगे। और कोई भी एग्जाम देने के लिए जाइएगा जहाँ की हिस्ट्री पूछा जाता है, निश्चित रूप से 4 से 5 नंबर लेकर आइएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं 1905 से चलेंगे 1947 तक। 1905 की बात करें तो 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। इसी बंगाल विभाजन के विरोध में, लॉर्ड कर्जन के विरोध में बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन किया। इसी स्वदेशी आंदोलन का दूसरा नाम है बहिष्कार आंदोलन, इसी का और एक नाम है बंग भंग आंदोलन। और बंगाल विभाजन का जो स्टार्टिंग था वो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी था, ध्यान रखिएगा। 1906 की बात करें तो 1906 के अंदर होता है मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा, ये होता है ढाका के अंदर। 1907 की बात करें तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में होता है और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में विभाजित होता है, गरम दल और नरम दल। गरम दल के नेता लाल पाल थे। 1907 हो गया। 1908 1909 की बात कर ले तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम होता है। 1911 की बात करें तो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और इस दिल्ली दरबार के आयोजन में इंग्लैंड के जो राजा होते जॉर्ज पंचम, साथ में उसकी पत्नी मेरी आती है। इंग्लैंड के जो राजा आते हैं उनके भव्य स्वागत में मुंबई के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 के अंदर किया जाता है। कोलकाता के अंदर ये दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इसी दिल्ली दरबार के आयोजन में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम जब भारत आए तो इन्होंने महत्वपूर्ण कुछ घोषणाएं किया था, जैसे कि भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर नई दिल्ली किया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण घोषणा किया कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा और साथ में याद रखिएगा बिहार के अंदर छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और ये झारखंड, इस तीनों को एक संयुक्त अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा। 1912 में बात करें तो 1912 में नई दिल्ली भारत की नई राजधानी बनती है कोलकाता से हटा के। 1913 की बात कर ले तो 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना करता है। 1915 की बात करें तो 1915 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत वापस आते हैं। 1916 की बात करें तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में होता है और इस लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 2 दल में 1907 में विभाजित हुआ तो फिर से एक बार मिलन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था। ये 1916 की बात हुई। 1917 की बात करें 1917 में भारत के अंदर चंपारण सत्याग्रह किया गया था महात्मा गांधी के सहयोग से और महात्मा गांधी पहली बार बिहार आए थे चंपारण के अंदर और यही से 3 कठिया पद्धति यानी कि नील की खेती करने के विरोध में किसानों के साथ मिलकर सत्याग्रह शुरू किया था। इसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। बिहार आए थे राजकुमार शुक्ल जो एक किसान नेता थे बिहार के, इन्हीं के कहने पर बिहार आए थे। ये 1917 की बात हो गई। 1919 की बात करें तो 1919 के अंदर आता है रॉलेक्ट एक्ट। इसी रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग के अंदर एक आम सभा आयोजित की जाती है और इस जलियांवाला बाग में गोली चलाई जाती है जनरल डायर के द्वारा और आदेश दिया जाता है जनरल ओ डायर के द्वारा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि अंग्रेजों को वापस करी। मई 1919 में सर की उपाधि अंग्रेजों को वापस करी। उसके बाद 1920 के अंदर में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है और इसी असहयोग आंदोलन के दरमियान महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस किया। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम लोग 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड होता है। इस चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित किया जाता है। 1923 की बात करें तो 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद के अंदर किया जाता है। 1925 की बात करें तो 1925 में 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती होता है। 1927 की बात करें तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। ये 1928 हो गया। 1929 की बात करें तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इस अधिवेशन की अध्यक्षता करता है तो पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य रखा गया और इसी के बाद 31 दिसंबर 1929 को पहली बार झंडा फहराता और अपने आप को पूर्ण स्वराज घोषित करता है। ये 1929 की बात है। 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा स्वराज यानी कि ध्यान रखिएगा 1930 में
सविनय अवज्ञा आंदोलन, नील पर जो टैक्स बढ़ाया गया था, नमक पर टैक्स जो बढ़ाया गया था, इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने असहयोग नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं, इसको शुरू करता है। उसके बाद 1930, 31 और 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन के अंदर होता है। उसके बाद याद रखिएगा 1935 के अंदर भारत शासन अधिनियम आता है, और इसी भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होता है। ये 1935 हो गया। 1936 की बात करें तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के सहयोग से किया जाता है। 1938 की बात करें तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है। 1939 की बात करें तो 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए पहली बार चुनाव होता है, और इस चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुनाव में विजयी होते हैं। 1939 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर सुभाष चंद्र ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करता है। 1940 में याद रखिएगा अगस्त प्रस्ताव आता है। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। 1942 के बाद 1946 के अंदर में कैबिनेट मिशन भारत आता है, और इसी कैबिनेट मिशन के सिफारिश में भारत के अंदर संविधान सभा का निर्माण शुरू होता है। संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बैठक 9 अगस्त 1946 को होता है। 9 अगस्त 1946 को संविधान सभा के निर्माण के लिए वो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। उसके बाद दूसरा अधिवेशन जो होता है 11 दिसंबर 1946 को, इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जाता है। इसी के 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के निर्माण के लिए उद्देशिका प्रस्तुत किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यही उद्देशिका बाद में चल के भारत की प्रस्तावना बनता है। ये 1946 की बात हो गई। आगे बात कर ले 1947 में अंतिम रूप से 15 अगस्त 1947 को, यानी 14 अगस्त 1947 को पूरे देश को दो भाग में विभाजित होता है। एक भाग हो जाता है पाकिस्तान, जो 14 अगस्त के रूप में आता है, और 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बनता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाता है, और इसी दिन अंगीकार किया जाता है। और जो उसके बाद पूर्ण रूप से जो लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को लागू किया जाता है। संविधान के बनने के बाद जब हमारा देश के अंदर संविधान लागू होता है, तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। साथ साथ में स्वतंत्र भारत का पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। ये छोटी सी जानकारी। धन्यवाद।